तो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। स्वागत है आपका देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत से पहाड़ों से। और इस पन्नी के अंदर है भाई घास, तो बारिश की वजह से ये पूरा ढक रखा था। इसे भी जल्दी से उधर करते हैं ताकि ये सूख जाए। तो साथ ही जो ये घास सुखाने के लिए रख रखी, तो इन पे कुछ बीज होते हैं भाई, हमारी बोली में इसे झुनले बोलते हैं। और इस बीज को देखो, तो ये बोने के लिए रखे गए हैं। जब ये सूख जाएगा तब इसके बीज निकाले जाएंगे और जहाँ जहाँ घास नहीं होती, जहाँ पे घास लगाई होगी, तो वहाँ बोया जाएगा ये वाला पूरा। प्यारी धूप सामने देखिए, इस साइड से हल्की नज़र आ रही होगी आपको, ज़्यादा भी नहीं लग रही है, लेकिन ना लगने से अच्छा तो इतना भी सही है, क्योंकि ठंडा बहुत हो रहा है। और इस बारिश से ना, जो कल वाली थी, इस बारिश से बहुत ज़्यादा ठंड बढ़ गई है पहाड़ों में। और साथ ही ये है चोलाई, यानी हमारे यहाँ पे चुआ बोलते हैं। और ये काट के रखी गई है यहाँ पे, थोड़े दिनों बाद सूखी गई है, तो इसे घर ले जाया जाएगा। तो ये है भाई अपने प्रदीप भाई लोगों का। आगे से रास्ता नहीं है ना, तो ऊपर से था रास्ता यहाँ से ना, तो टूट गया है। तो इधर ही से जा रहा हूँ मैं। हाँ माता श्री, क्या कर रहे? घास काट रही कदे आले काटी तू है निम्न का क्यों गिल रो क्या कहा गिलो मैं 10 दिन ला तो घास ना कुछ कुछ बीच में सड़ी भी है, क्योंकि क्या हो जाता है ना, जो लंबी घास होती है, जैसे ये वाली घास है ना, तो ये ढल जाती है भाई, तो पानी की वजह से वो हल्का उनमें सड़ना स्टार्ट हो जाता है। सूखा की तो सही हो जाएगी ये नहीं में, पर काटने में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही होगी, क्योंकि गीला भी हो रहा था ना बारिश की वजह से कल। तो कल वाली बारिश से ये वाले पहाड़ों को देखो ज़रा, यहाँ बर्फ़बारी हो रखी है। और जब बर्फ़बारी होती है ना, तो उसके समीपवर्ती या जो निकट वाले गांव होते हैं, तो उनमें बर्फीली हवाएं चलती, तो वो पूरा ठंडा माहौल बना देता है। तो ऐसा लग रहा था कल तक तो कि पूरा ही दिसंबर का महीना चल रहा और बर्फ़बारी होनी स्टार्ट होगी। तो वो भी है, क्योंकि जो ऊपरी एरिया होंगे, जैसे बद्रीनाथ केदारनाथ साइड, तो वहाँ पे भी पक्का क्या हुई होगी बर्फ़बारी में, क्योंकि हाइट पे काफ़ी हैं वो। और यहाँ ये भी, हमारा गांव भी काफ़ी हाइट पे है, लेकिन क्या है कि पहाड़ों में तो लगी रखा पानी। तो ये है भाई, जो मम्मी ने घास काट रखी ना, फिर सुखाने भी पड़ती है यार, बहुत ज़्यादा काम होते हैं आजकल। गर्म पैंट चाहिए मैं, गर्म पैंट। तो आजकल ना, मतलब सर्दी की वजह से गर्म पानी भी पीना पड़ रहा है। और बीच में एक बीमारी टाइप चल रहा है, मतलब उसमें खांसी, गला दर्द बहुत लेट तक रह रहा हो, तो उसकी वजह से भी गर्म पानी पीना पड़ रहा है। ले हैं, मांगों में भी यही वाली घास होती है। और प्लस में यहाँ की क्या कहीं नहीं लगा मैं, तो मुँह वगैरह भी घान दो हैं। अच्छा बुयत का ना, ये बार के बाद में तो नहीं खान वाला। देखो कितनी लंबी घास हो रही है। तो जहाँ पे घास नहीं हो रखी, वहाँ पे इजीली ये वाली घास लग सकती है।
बस अपने इसके बीज को सुखाना पड़ता है, तब जाके बोना पड़ता है। तो कई चीज़ें मतलब जैसे हम खेती करते हैं उसी टाइप का मान सकते हैं हम ये वाली घास को भी। तो मांगों से अच्छी ना जो हम हमारे घास के फील्ड होते हैं, यानी घास काटी जाती है जिन मांगों से, तो उनसे अच्छी घास होती है ये। सामने देखिए कितनी लंबी है, प्लस में चौड़े पत्ते वाली घास है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा पहले खेत, और इस खेत में ना पहले अनाज नहीं होती थी, तो मम्मी पापा ने इस खेत में पूरा ही घास वगैरह लगा रखा है। जो घास के बीच में बता रहा था, तो उसे लगाने से घास लग जाती है भाई खेतों में ना। तो इस प्रकार की घास होती है, एकदम सा मांगों से अच्छी घास है ये वाली, देखो ज़रा। और साथ ही माँ लगा रही है मुझे अभी भारी, तो मैंने ये वाली घास ले जानी भाई नीचे के घर। तो खाना बनाने से पहले एक भारी नीचे के घर छोड़ आते हैं, तब चलते हैं खाना बनाने के लिए। अब बरखा पे तो तब आ जाए तो घा है। और साथ में एक वीडियो में किसी बहन ने बोला था कि आपके यहाँ सभी जो औरतें या महिलाएं होती हैं वो कंबल पहनती हैं। ऐसा भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मतलब ठंडा मौसम रहता है, तो पहले से चली आ रही प्रथाएं बोलो आप या पहनावा बोलो, तो ये तो धीरे धीरे ही ख़त्म होगी। अभी चल तो रहा है, वैसे पहन सकते हैं मतलब सूट या साड़ी वगैरह, तो पहले ज़माने के लोग भी हैं और उनकी जो परंपराएं हैं तो वो तो जाती नहीं है, तो जाने में थोड़ा सा टाइम लगता है। और जो ये कंबल का पहनावा है, ये तो एक तरफ से जो गांव की महिलाएं हैं, तो ये वाला हमारे इधर का ना थोड़ा ठंडा इलाका भी है, तो उस वजह से भी पहनती हैं। और अब तो थोड़ा थोड़ा गर्मी वगैरह भी लौट रही है, तो धीरे धीरे पहनावा भी जो अब का ज़माना है उस तरफ लौटेगी। तो वैसा भी नहीं है कि पहनते ही हैं या पहले के ज़माने के ही लोग हैं। ये तेली जा लगा दी तो तशीरो। तो हमारी बोली में तो जो माँ अभी लगा रही है ना, इसे भारी बोला जाता है। चाहे वो लकड़ी की हो चाहे घास की हो, भारी ही बोलेंगे। मतलब जो रस्सी पे लगा रखा हमने उसे भारी ही बोलते हैं, ये मान के चलिए। हाँ, तो हमारी बोली भाषा वो होती है माँ जो पूरे देश में बोली जाती है, और बोली वो होती है जो हमारे किसी क्षेत्र में बोली जाती है, ठीक है। हाँ तो ये वाली जो रस्सी है ना, तो ये भी मम्मी ने ही बना रखी है ना माँ? किससे बना रखी है? हाथ से तो बना रखी, किस चीज़ से बना रखी? तो ये वाली जो रस्सी है ना, जो हमारे यहाँ गांव की महिलाओं द्वारा ही बनाई जाती है। तो जो राशन पानी के कट्टे होते हैं, मतलब कट्टे मान के चलिए, या सीमेंट के कट्टे, तो उनसे भी बनाई जाती है ये वाली रस्सी। पहले जो भांग होती है ना, तो भांग से भी रस्सियाँ बनती थी, लेकिन अब कोई भांग से नहीं बनाते हैं, क्योंकि उसमें थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है। और जो कट्टे होते हैं उन्हें तो फटाफट खोलो और ऐसे बना दो। तो कभी बताऊंगा मैं जब ये रस्सी वगैरह बनाएंगे। और हाँ, तो माँ कह रही है कि जो हमारे पालतू पशु रहते हैं, तो उनके लिए जो गेंडा होता है, मतलब जिस पर रस्सी बंधी हुई होती है, तो उनको भी बांधने के लिए भांग की रस्सियों का प्रयोग होता था। और जब साथ ही बर्फ़ पड़ती है तो उनके लिए मतलब पैरों में डालने के लिए एक छबीला टाइप का होता था, जो भांग की रस्सियों से बनता था, यानी भांग के तने से जो सुखाकर उसके द्वारा कई चीज़ें बनाई जाती थी। अब तो लोग बहुत ही कम यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि जो रस्सियाँ बनती हैं ना, तो ये भी हैंडमेड बनी हुई जो मार्केट से बनी हुई आती हैं, तो उन्हीं को ख़रीद रहे हैं। अब बनाना कोई पसंद नहीं कर रहे हैं। और जो ये वाली रस्सियाँ हैं, ये तो पहाड़ की महिलाओं द्वारा, जैसे माँ ने बना रखी है, और भी पहाड़ की महिलाएं जो गांव की साइड की रहती है, तो वो बनाना पसंद करते हैं। जो नई नई बहुएँ आ रही है या कोई और जो नए लोग हैं, तो वो इन्हें बनाना बिल्कुल ही पसंद नहीं कर रहे, बजाय बाज़ार से ख़रीद लाते हैं, बस उन्हीं से काम चलता है। लेंटर में तो निभा रहे। हाँ, कहीं पे जानता हूँ। तो ये वाले देखो भाई, ये पूरा एरिया आपको यहाँ दरार टाइप की दिख रही होगी,
तो नीचे धस रखा है और नीचे जो खेत हैं तो यहाँ से भी पूरे खेत बर्बाद हो रखे, मतलब पानी से ना पूरे खेत ख़राब हो रखे नीचे पे। भाई यहाँ से दीवार कैसे एक पैर में उठ रखा मैंने, ऊपर से कहीं और ना मुड़ जाए। तो आजकल ना काम भी बहुत ज़्यादा है और पापा जा रखे हैं जो पंचायती काम होते हैं ना, तो आजकल हमारे यहाँ पे आजकल श्रीमद् भागवत गीता का पाठ भी हो रहा है। और कल की बारिश से वहाँ पे टेंट वगैरह कुछ बिगड़ गए थे, तो पूरे गांव वाले पंचायती काम से सभी को जाना पड़ता है, गांव वाले प्रत्येक को ना। तो उस रीज़न से पापा भी गए हैं। और अभी नहलाते हैं इसको, काफ़ी टाइम से इसे नहला भी नहीं रखा, तो जल्दी से इसे नहला देते हैं, बाकी काम भी है। और चला जा जा, गर्म पानी है, गर्म पानी बिजली नहीं होती तेरे पे हैं। कान में कितना मैला हो रखा तेरा, चलो हैं इसको इधर ला, अरे इधर इधर यहाँ पर आजा। तो बारिश ना 2-3 दिन से इसी टाइम पे रोज़ ही लग रही है भाई। देखो पूरा मौसम, मतलब शाम के टाइम, यानी अभी तो दिन हो रहा, आज थोड़ा जल्दी लग गई, 2:30 बज रहा होगा लगभग, तो अभी बारिश स्टार्ट होगी। तो डेली ही ऐसा हो रहा है। और इसके बाद मतलब इतना ठंडा हो जा रहा है बारिश लगने के बाद, क्योंकि पूरा ही माहौल एकदम से चेंज हो जा रहा है भाई। और वैसे ही ठंडियों का महीना स्टार्ट हो रहा है धीरे धीरे, तो और ज़्यादा ठंड बढ़ जा रही है बारिश की वजह से। तो तो साथ ही अगर ठंडी आने से पहले ऐसा मौसम हो रखा, और प्लस में जो डांडे हैं ना हमारे पहाड़ों के, तो वहाँ बर्फ़ पड़ी हो अगर, और उसके यानी 3-4 दिन तक लगभग बारिश स्टार्ट हो रही है, और उसके तुरंत बाद ही क्या हो जाए कि बारिश एकदम से बंद हो जाए 60 या 90 दिन तक, उसके बाद बारिश बंद हो जाती है, तो इन्हें हमारी बोली में दाड़ बोला जाता है। तो ये पुराने हमारे बुज़ुर्गों की एक मतलब एक जानने की प्रक्रिया है। तो उन्हीं के जानने से आप लगा लो कि मौसम विभाग वाले भी कि इतना करेक्ट नहीं बता पाते जितना बुज़ुर्ग लोग बताते हैं गाँव के ना। तो उस हिसाब से मान सकते हैं कि हाँ कि इन चीज़ों को उन्होंने एक नाम दिया है, उसे दाड़ बोलेंगे। तो अभी जाना हो रहा है मेरे नीचे की घर। मिलते हैं भैया अगली वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर से सब्सक्राइब करके जाना। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय देवी उत्तराखंड।